अस्सलाम वालेकुम। मैं फार्मासिस्ट जावेद खान, हेल्थ वेलनेस फार्मासिस्ट में आपको खुश आमदीद। आजकल सर्दियों का मौसम है और बहुत से लोगों में कॉमन कोल्ड, फ्लू, सोर थ्रॉट का मसला रहता है। बहुत से ऐसे काम हैं जिनको हम करके हम इस मसले को और ज़्यादा ख़राब कर देते हैं। जो काम या जो चीज़ें हमें नहीं करनी चाहिए वो हम कर रहे होते हैं, और जो करनी चाहिए या लेनी चाहिए वो हम ले नहीं रहे होते। आज की वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे टिप्स और कुछ ट्रिक्स बताएंगे जिनको आप अपने घर में करके अपने डॉक्टर के पास गए बिना घर में ही ठीक कर सकते हैं। कॉमन कोल्ड हमारे नाक में, गले में होने वाला एक माइल्ड सा वायरल इन्फेक्शन होता है। इसकी बड़ी अलामात में नाक का बहना, नाक का बंद हो जाना, गले में खराश, खांसी, हल्का फीवर या फिर छींकों का आना होता है। क्योंकि ये एक वायरल इन्फेक्शन है, इस वजह से ये आम तौर पे 1 हफ्ते या मैक्सिमम 2 हफ्तों में ख़त्म हो जाता है। एक बात यहाँ ज़रूरी आपके साथ करते चलें कि एंटीबायोटिक का इससे कोई फ़ायदा नहीं होना, इसलिए आपको किसी डॉक्टर के पास एंटीबायोटिक की प्रेस्क्रिप्शन लेने के लिए जाने की ज़रूरत नहीं है, अनटिल अनलेस कि कन्फर्म ना हो कि आप में बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। और अच्छी बात यह है कि यह खुद ब खुद ख़त्म हो जाएगा अगर आप प्रॉपर रेस्ट लें, प्रॉपर लिक्विड इनटेक करें और हेल्दी डाइट का ख्याल रखें। बट यहाँ हम आपको कुछ ऐसी चीज़ें भी बताएंगे जो अगर आप स्टार्ट में ही कर लेंगे तो ये आपको होगा ही नहीं, अगर होगा भी तो उतना शिद्दत से नहीं होगा जितना पहले होता था। सबसे पहली चीज़ जो आप अपने घर में कर सकते हैं वो है गरारे करें। आप नीम गर्म पानी लें, उसमें थोड़ा सा साल्ट मिक्स करके गरारे करें। इससे क्या होगा कि आपके गले को आराम पहुंचेगा और ये इन्फ्लेमेशन को कम कर देगा। एक बात यहाँ ज़रूरी है कि आपने इसको निगलना या पीना नहीं है, बल्कि सिर्फ गरारा करना है। आपने क्या करना है कि हाफ टी स्पून साल्ट लेकर 1 कप नीम गर्म पानी में मिक्स करके उससे गरारे करें। अब बात करते हैं कि अगर आपको फीवर या हेडेक है तो आप अपनी करीबी फार्मेसी पे जाकर फार्मासिस्ट से बात करके आप वहाँ से ओवर द काउंटर मेडिसिन, जिनमें आइबुप्रोफेन या पैरासीटामोल या फिर दोनों आप ले सकते हैं, या इसके साथ आप एंटीहिस्टामिन, जिसको एंटी एलर्जिक या एलर्जी की कोई दवाई, वो फार्मासिस्ट आपको दे सकता है। अगर आपका नाक बंद है तो आप नेज़ल डीकंजेस्टेंट भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर आपको फार्मासिस्ट ओरल डीकंजेस्टेंट भी दे सकता है जो आपकी नाक को खोल देगा। लेकिन एक बात यहाँ ध्यान से सुने कि अगर आपने नेज़ल डीकंजेस्टेंट लिए हैं तो आपने इसको 3 दिन से ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि इसकी वजह से आपको फिर दोबारा से जो इन्फेक्शन होगा वो पहले से ज़्यादा सीवियर होगा। आप 3 दिन इस्तेमाल करें, उसके बाद उसको बंद कर दें। इसके अलावा आप विटामिन सी का 500 मिलीग्राम डेली इस्तेमाल करें, सो दैट आपकी कुव्वत मुदाफ़त में इजाफा हो। और आप जिंक इस्तेमाल करें जो कि 50 मिलीग्राम से ज़्यादा होना चाहिए। यहाँ आपको एक बात बताते चलें कि ज़रूरी नहीं है कि आप विटामिन सी की टैबलेट लें। बेहतर है आप नेचुरल सोर्सेज वाला विटामिन सी इस्तेमाल करें। मसलन अगर आप एक लीमू इस्तेमाल करते हैं तो यह आपकी 50% तक डेली विटामिन सी की रिक्वायरमेंट को पूरी कर देता है। यहाँ हम आपको इतना रिकमेंड करेंगे कि आप डेली 2 लीमू नीम गर्म पानी में मिक्स करके इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे आपकी विटामिन सी की जो एक डेली रिक्वायरमेंट है वो आपकी पूरी हो जाएगी। यहाँ एक और बात करते चलें कि जो बाज़ार से मिलने वाला लेमन जूस है वो आप इस्तेमाल ना करें तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि वो रखे रखे उसमें ऑक्सीडेशन की वजह से विटामिन सी का कंसंट्रेशन वैसे ही कम हो चुका होता है। इसके अलावा आप एप्पल साइडर विनेगर भी इस्तेमाल कर दे सकते हैं, क्योंकि एप्पल साइडर विनेगर आपकी बॉडी को एसिडिक बना देता है, जो कि फेगोसाइटोसिस को हेल्प करता है और आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट कर देता है। आप गार्लिक या लहसुन इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि गार्लिक या लहसुन में एंटीवायरल, एंटीबैक्टीरियल और एंटीफंगल प्रॉपर्टीज़ हैं। अब इन सब चीज़ों का फ़ायदा यह है कि तब आप करें जब आपको कोई पहली अलामात नज़र आए, क्योंकि अगर आप देर कर देते हैं तो आपकी म्यूकस जमा हो जाती है, जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें उतना इफ़ेक्टिव नहीं रहती। आप स्ट्रेस ना लें, रिलैक्स रहें, शुगर का इस्तेमाल या शुगर से बनी हुई कोई भी चीज़ें आप इस्तेमाल ना करें। यहाँ आपको एक सबसे यूनिक रेमेडी भी बताते चलें, जिससे आपके 99% तक आपके वायरस, बैक्टीरियाज और फंगस ख़त्म हो सकते हैं। जब भी आपको नज़ला ज़ुकाम की पहली अलामात हों तो आप अपनी करीबी फार्मेसी पे जाकर
हाइड्रोजन परऑक्साइड 3% तक लेना है। याद रखें 3% तक हाइड्रोजन परऑक्साइड आपने लेना है और आपने उसको एक ड्रॉपर में डाल के या फिर कॉटन स्वैब लेके उसको आपने डिप करके अपने एक कान में 5 से 6 कतरे या तो निचोड़ के या ड्रॉपर से डालेंगे और 5 मिनट तक इंतजार करें। 5 मिनट तक इंतजार करने के बाद आप उसको टिश्यू से साफ कर लेते हैं और इसी तरह से दूसरे कान में 5 से 6 कतरे डाल के 5 मिनट इंतजार करके आप टिश्यू से उसको साफ कर लें। उससे क्या होगा कि हाइड्रोजन परऑक्साइड आपके कानों में मौजूद ब्लड कैपिलरीज में एंटर हो जाता है बहुत जल्द, जिसकी वजह से ये वहां पर मौजूद जो वायरस होता है उसको किल कर देता है। क्योंकि कुछ स्टडीज हैं कि वायरस का सबसे पहला अटैक आपके कान में मौजूद ब्लड कैपिलरीज पे करता है। और जब आप हाइड्रोजन परऑक्साइड अपनी ब्लड कैपिलरीज में ड्रॉप्स की शक्ल में डालते हैं तो ये उसमें दाखिल होकर उन वायरसेस को किल करके आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट कर देता है, जिससे आपको एक क्विक रिलीफ मिल जाता है। लेकिन यहाँ एक बात ज़रूरी करते चलें कि आपने करना तब है जब आपको बिल्कुल स्टार्ट हो, आपको थोड़ी सी इचीनेस महसूस हो, तो आप हाइड्रोजन परऑक्साइड के 3 से 4 कतरे अपने कानों में डाल सकते हैं और हमें हाइड्रोजन परऑक्साइड इन पैथोजन से होने वाली कॉम्प्लिकेशन से बचा लेता है। अगर आप हमारे कंटेंट से मुस्तफ़ीद हो रहे हैं और इस तरह की मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आप देखना चाहते हैं, काइंडली हिट द सब्सक्राइब बटन एंड बेल के आइकन को दबा दें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।